आओ हम खुदा की इबादत करें, वो जो अल्लाह और बुलंद है और अब्दुल्लाबाद का कायम है, जिसका नाम कदूस है। यूं फरमाता है कि मैं बुलंद और मुकद्दस मकाम में रहता हूँ, और उसके साथ भी जो शिकस्ता दिल और फरतन है, ताकि फरतनों की रूह को जिंदा करूँ और शिकस्ता दिलों को हयात बख्शूँ। खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है, मगर फरतनों को तौफीक बख्शता है। खुदा के नज़दीक जाओ तो वो तुम्हारे नज़दीक आएगा। खुदाबंद के सामने फरतनी करो, वो तुम्हें सरबुलंद करेगा। आओ हम दुआ करें। आए कादिर मुतलिक खुदा और कमाल रहीम बाप, तू उन सब के नज़दीक है जो सच्चाई से तुझे पुकारते हैं। हम तेरी मिन्नत करते हैं कि जब हम तेरी इबादत के लिए यहाँ आए हैं, तू हमारे दिलों को अपनी तरफ लगा और हमें अपने पाक रूह की मदद दे। हमारी शुक्रगुजारी और दुआएं कबूल फरमा। हम तेरे बच्चे तेरे कलाम पर भरोसा रखकर तेरे दीदार के ख्वास्तकार हैं, और बड़ी आजी से तेरी मिन्नत करते हैं कि तू हमें अपना इत्मीनान इनायत फरमा। हमारे खुदाबंद यीशु मसीह के नाम में आओ हम आज ही से कादिर मुतलिक खुदा के हुजूर अपने गुनाहों का इकरार करें। जमायत पुत्रों के बाल हो। मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊंगा और उसे कहूंगा, ए बाप, मैं आसमान का और तेरी नज़र में गुनहगार हुआ। अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं। अगर हम कहें कि हम बेगुनाह हैं तो अपने आप को फरेब देते हैं और हमें सच्चाई नहीं। अगर अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमारे गुनाहों के मुआफ़ करने और हमें सारी नाराज़गी से पाक करने में सच्चा और आदिल है। थोड़ी देर खामोश में अपने गुनाहों का इकरार करें। गुनाहों का इकरार के लिए सफ़ा नंबर 61, इकरार आम नंबर 3 मिलकर पढ़ेंगे। अये खुदा, तू जो कमाल रास्ती और कमाल रहम का सरचश्मा है, हम अपनी कमज़ोरियों का इकरार करते हैं और तेरी मिन्नत करते हैं कि तू हमारे गुनाहों को मुआफ़ कर। हम इकरार करते हैं कि हम तेरी राहों से भटक गए और हमने तेरी आवाज़ को नहीं सुना है। हमसे बहुत सी ऐसी बातें सरजद हुई जिनके सबब हम नहायत शर्मिंदा हैं। ऐ खुदा, हमारे खुदाबंद यीशु मसीह के बाप, तेरा नाम मुबारक हो। तो जिसने अपने मुबारक बेटे को भेजा कि वो खोए हुओं को ढूंढे और बचाए। तो अपने बंदों को जो तौबा करते हैं कबूल फरमा। हम तेरी मिन्नत करते हैं, हमारे कसूरों को याद ना कर। ऐ खुदा, हमारी खताएं मिटा डाल और अपनी सलामती हमें अता फरमा। खुदाबंद यीशु मसीह के वसीले से खुदाबंद हम पर रहम कर। खुदाबंद हम पर रहम कर। अब हम तसल्ली पाएं और शादमान हों और अंजिल की खुशखबरी सुने। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। खुदा की ये यकीन दहानी तुम्हारे लिए है, उस पर भरोसा रखकर इत्मीनान पाओ। आमीन। खुदा का शुक्र हो। खुदाबंद, तू हमारे होंठों को खोल दे तो हमारी जुबान तेरी हम्द बयान करेगी। अये खुदा, हमारे बचाने में जल्दी कर। सब खड़े होकर जलाल बाप और बेटे और रूह कुदस का हो। सबूर गाएंगे।
24 ज़बूर गाएंगे। रब खुदाबंद बादशाही हो जलाला बादशाहे। रब खुदाबंद बादशाही हो जलाला बादशाहे। मुझे खुदावन तुम्हारे साथ हो। दुआ करेंगे, तशरीफ रखें। लेंथ का पहला इतवार है। आए खुदावन, तूने हमारी खातिर 40 दिन और 40 रात फाका किया। हम पर फजल कर कि हम ऐसी परहेजगारी इख्तियार करें कि हमारा जिस्म रूह का मगलूब हो और हम रासबाजी और हकीकी पाकीज़गी से तेरी जुबानी तहरीकों को हमेशा मानते रहें, ताकि तेरी इज़्ज़त और जलाल ज़ाहिर हो कि तू बाप और रूह कुदस के साथ हमेशा वाहिद खुदा अब तलबा चित्ता और सल्तनत करता रहेगा। आमीन। पहले तलावत है। पहली तलावत पैदाइश दूसरा बाब 15वीं आयत से 17 आयत, फिर तीसरा बाब पहली आयत से 7वीं आयत। मिस मैथेबल आइए। पैदाइश की किताब दूसरा बाब 15, 16, 17 आयत और तीसरा बाब पहली आयत से 7वीं आयत। और खुदावन खुदा ने आदम को लेकर बाग जल में रखा, फिर उसकी बात मानी और लेके पानी करी। और खुदावन खुदा ने आदम को हुक्म दिया और कहा कि तू बाग के हर दरख्त का फल बेरोक टोक खा सकता है, लेकिन नेक व बद की पहचान के दरख्त का कभी न खाना, क्योंकि जिस
जिस रोज तूने उसमें से खाया तो मरा। तीसरे वाक्य में प्लीज आ गया। और सांप उन दसवीं जानवरों से जिनको खुदा ने बनाया था चालाक था, और उसने औरत से कहा, क्या वाकई खुदा ने कहा है कि बाग की किसी दरख्त का फल तुम ना खाना? औरत ने सांप से कहा कि बाग के दरख्तों का फल तो हम खाते हैं, पर जो दरख्त बाग के बीच में है उसके फल की बाबत खुदा ने कहा है कि तुम ना तो उसे खाना और ना छूना, वरना मर जाओगे। तब सांप ने औरत से कहा कि तुम हरगिज ना मरोगे, बल्कि खुदा जानता है कि जिस दिन तुम उसे खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम खुदा के मालिक नेक और बद के जानने वाले बन जाओगे। औरत ने जो देखा कि वो दरख्त खाने के लिए अच्छा और आंखों को खुशनुमा मालूम होता है और अकल बख्शने के लिए खूब है, तो उसके फल में से लिया और खाया और अपने शौहर को भी दिया और उसने भी खाया। तब दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वो नंगे हैं, और उन्होंने अंजीर के पत्तों को सीख कर अपने लिए रोटियां बनाई। जवाबी तलावत ज़बूर का 32, ज़बूर 32 32 32वां ज़बूर पहली आयत से बाप के आखिर तक एक एक आयत बारी बारी पढ़ेंगे। ज़बूर 32 सब मिल गया? दाऊद का मज़मूर मस्किल। मुबारक है वो जिसकी खता बख्शी गई और जिसका गुनाह ढांका गया। जब मैं खामोश रहा तो दिन भर के कराहने से मेरी हड्डियां गुल गईं। मैंने तेरे हुजूर अपने गुनाह को मान लिया और अपनी बदकारी को ना छिपाया। मैंने कहा, मैं खुदाबंद के हुजूर अपनी खताओं का इकरार करूंगा, और तूने मेरे गुनाह की बदी को मुआफ किया। सिला। तू मेरे छुपने की जगह है, तू मुझे दुख से बचाए रखेगा। तू मुझे रिहाई के नगमों से घेर लेगा। सिला। तुम गोरे या खच्चर की मानद ना बनो जिसमें समझ नहीं, जिनको काबू में रखने का साजदहाना और लगाम है, वरना वो तेरे पास आने के भी नहीं। ऐ सादिको खुदाबंद में खुशियो खुरम रहो, और ए रास्त दिलो खुशी से ललकारो। जलाल बाप और बेटे और रूह कुदस का हो। दूसरी तिलावत है रोमियो के नाम पौलुस का खत
उसका 5वां बाब 12वीं आयत से 19वीं आयत। रोमियो 5वां बाब 12वीं आयत से 19वीं आयत। रोमियो 5वां बाब 12 से 19। मिस यामीमा। रोमियो 5 का रोमियो 4 का 12 से 8, रोमियो 5 का 12 से 19। पर जिस तरह एक आदमी के सबब से गुनाह दुनिया में आया और गुनाह के सबब से मौत आई और यूं मौत सब आदमियों में फैल गई, इसलिए कि सब ने गुनाह किया। क्योंकि शरीयत के दिए जाने तक दुनिया में गुनाह तो था, मगर जहाँ शरीयत नहीं वहाँ मसलूक नहीं होता। तो भी आदम से लेकर मूसा तक मौत ने उन पर भी बादशाही की जिन्होंने उस आदम की नाफरमानी की तरह जो आने वाले का नस्ल का गुनाह ना किया था। क्योंकि गुनाह का जो हाल है वो फजल की नेमत का नहीं, क्योंकि जब एक शख्स गुनाह से बहुत से आदमी मर गए तो खुदा का फजल और उसकी जो बख्शिश एक ही आदमी यानी यीशु मसीह के फजल से पैदा हुई बहुत से आदमियों पर जरूरी भी अपराध से नाजिल हुई। और जैसा एक शख्स ने गुनाह करने का अंजाम हुआ, बख्शिश का वैसा हाल नहीं, क्योंकि एक ही के सबब से वो बदला हुआ जिसका नतीजा सजा का हुक्म था, मगर बदलेरे गुनाहों से ऐसी नेमत पैदा हुई जिसका नतीजा ये हुआ कि लोग रास्तबाज ठहरे। क्योंकि जब एक शख्स गुनाह के सबब से मौत ने उस एक के जरिया से बादशाही की, तो जो लोग फजल और राष्ट्रवादी की बख्शिश अपराध से हासिल करते हैं वो एक शख्स यानी यीशु मसीह के वसीला से हमेशा की जिंदगी में जरूर ही बादशाही करेगी। पर जैसा एक गुनाह के सबब से वो फैसला हुआ जिसका नतीजा सब आदमियों की सजा का हुक्म था, वैसे ही राष्ट्रवादी से एक हुक्म के फैसले से सब आदमियों को नेमत मिली जिससे राष्ट्रवाद तहत कर जिंदगी पाए। क्योंकि जिस तरह एक ही शख्स की नाफरमानी से बहुत से लोग गुनाहगार ठहरे, इस तरह एक ही फरमाबरदारी से बहुत से लोग रास्तबाज ठहरे। छिंदला यीशु के नाम है, जानते हो? बंधन टूटेंगे, चूहे भी टूटेंगे। सब खड़े होकर 411 बंधन टूटेंगे, चूहे भी टूटेंगे।
क्योंकि यीशु आया है। बंधन टूटेंगे, हुए भी टूटेंगे, बंधन टूटेंगे, हुए भी टूटेंगे, क्योंकि यीशु आया है, क्योंकि यीशु आया है, मसाली और सच्चाई, बंधन टूटेंगे, हमने मसीह की रात रूह से भरते जात, हमने मसीह की रात रूह से भरते जात, अपनी जीवन बात मौत से मर जात, बंधन टूटेंगे, जुए भी टूटेंगे, यीशु का प्यार निराला है, दुखियों का रखवाला है, यीशु का प्यार निराला है, दुखियों का रखवाला है, पिया मौत पे आला है, तरीकी में उड़ाला है, बंधन टूटेंगे, जुए भी टूटेंगे, बंधन टूटेंगे, जुए भी टूटेंगे, कसरत का मसलब आता है, अब शैतान भागता है, कसरत का मसलब आता है, अब शैतान भाग जाता है, यीशु जब भी आता है, वो जुदा हो जाता है, बंधन टूटेंगे, जुए भी टूटेंगे, बंधन टूटेंगे, जुए भी टूटेंगे। आज के लिए मुकर्रर अंजिल है मत्ती की अंजिल, उसका चौथा बाब पहली आयत से 11वीं आयत। मत्ती की अंजिल चौथा बाब पहली आयत से 11वीं आयत। मत्ती की अंजिल चौथा बाब पहली आयत से यूं शुरू होती है, उस वक्त रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से आजमाया जाए, और 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उसे भूख लगी, और आजमाने वाले ने पास आकर उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। उसने जवाब में कहा, लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। तब इब्लीस उससे मुकद्दस शहर में ले गया और हैकल के कंगरे पर खड़ा करके उससे कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने तई नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा और वो तुझे हाथों पर उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव को पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है कि तू खुदाबन अपने खुदा की आजमाइश ना कर। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और दुनिया की सब सल्तनतें और उनकी शान और शौकत उसे दिखाई।
और उससे कहा, अगर तू झुक कर मुझे सजदा करे तो ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। यीशु ने उससे कहा, ए शैतान, दूर हो, क्योंकि लिखा है कि तू खुदावन अपने खुदा को सजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। तब इब्लिस उसके पास से चला गया और देखो, फरिश्ते आकर उसकी खिदमत करने लगे। ये हमारे खुदावन यीशु मसीह की अंजिल है। तशरीफ रखिए, दुआ करेंगे। खुदावन आसमानी बाप, हम तेरे शुक्र करते हैं आज इस मौका के लिए तेरे हजूर में आए, तेरी इबादत करें। और आज जो आजमाया गया खुदावन यीशु मसीह की उस वाक़या को गौर करने के लिए मौका दिया है, समझने की तौफीक दे, यीशु के नाम में। रोज़ों के आयाम में यीशु मसीह की खिदमत जो 40 दिन 40 रात फ़का करके आज के हवाले में लिखा है, खुदावन की यानी खुदा बाप की मर्ज़ी के मुताबिक खिदमत करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। फ़का करना क्या मतलब होगा? रोज़ा रखने का क्या मतलब होगा? हाँ, भूख होना, भूख रखना। वजह क्या है, क्यों ऐसा करेगा? रोजा रखने का असल मकसद क्या होना चाहिए? क्यों रोजा रखे? आजमाए जाए। आजमाए जाना किस चीज से आजमाया जा सकता है? रोजा क्यों रखे? रोजा रखने का मतलब है, जैसे रमजान का महीना शुरू हो गया तो रमजान के महीने में मस्जिद में आवाज देता है या कोई ऐलान करने वाला आवाज देता है, जनाब जनाब, क्या बोलता है? अभी रोजे शुरू होने में आधा घंटे रह गया है, फिर जनाब जनाब, अब से खाना पीना बंद। ठीक है, ये ऐलान करते। खाना पीना बंद क्यों करेगा? मतलब यही होता है कि मैं अपनी जिस्म की ख्वाहिश के मुताबिक नहीं, बल्कि खुदा की ख्वाहिश के मुताबिक, मैं खुदा की मर्जी के मुताबिक जिंदगी बसर करने के लिए तैयार हूं। ये मतलब होता है। रोजा रखने का मतलब यही है कि मैं अपने जिस्म की ख्वाहिश के मुताबिक नहीं, बल्कि खुदा की मर्जी के मुताबिक चलना चाहता हूं। ठीक है, तो खुदा की मर्जी के मुताबिक चलने के लिए तैयार होते हुए रोजा रखा। और कितने दिन रोजा रखा? यीशु 40 दिन तक रोजा रखा है। और आज के हवाले में किसके बाद, किस वाक़या के बाद रूह ने ऐसा किया है, ऐसा कराया? इससे पहले यीशु क्या हो रहा था? यीशु के साथ क्या हुआ? यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों के पास जाकर बपतिस्मा लिया। जब बपतिस्मा लिया, आसमान खुल गया और आवाज आई, ये मेरा प्यारा बेटा है, इससे मैं खुश हूं। तू मेरा प्यारा बेटा है, तुझसे मैं खुश हूं। ये सुना। इसलिए खुदा बाप की मर्जी के मुताबिक चलने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं। उतने में आजमाने वाला आ गया। आजमाने वाले आके क्या कह रहा है? पत्थर से क्या बनाओ? रोटी बना, ताकि भूख मिटे। तो यीशु ने क्या जवाब दिया? हाँ,
आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। ये खुदा की मर्जी के मुताबिक चलना चाहिए आदमी, ये बताया। फिर शैतान ने, आज के हवाले के मुताबिक शैतान ने, अच्छा इन्होंने हवाले खुदा की बात को मेरे सामने रखा है, चलो मैं भी खुदा की बात को सामने रखूं। ज़बूर नबीस की बात को रखा, अपने तईन नीचे गिरा दो तो फरिश्ते आके वाकई आपको बचाता कि नहीं बचाता। कला में ये लिखा हुआ तो है, उसको आजमा के देखो। यीशु ने क्या जवाब दिया? लिखा है कि तू खुदाबन अपने खुदा की आजमाइश ना कर। फिर कहां ले गए? ऊंचे पहाड़ पर ले गए और दुनिया के शान और शौकत दिखाया, और दिखाकर मुझे क्या करो? सजदा करो, तो मैं ये सब कुछ तुमको दे दूंगा। वाकई शान और शौकत वो दे सकता है? क्या ख्याल है? शान और शौकत वो दे सकता है? हो सकता है वो दिखा सकता है, लेकिन देने का इख्तियार उसके पास नहीं है। यीशु ने क्या जवाब दिया? हाँ, शैतान दूर हो। और क्या बोला? लिखा है कि तू खुदाबन अपने खुदा को सजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। इस तरह 3 दफा आजमाया गया, 3 दफा कलाम की बात सामने रखकर उसको मुकाबला किया। इससे हमें सीख सकते हैं कलाम को जुबानी याद रखना कितना अहम है। लेकिन कलाम को जुबानी याद रखे और जिस वक्त बताना चाहिए था उसको नहीं बता रहा, कोई दूसरा बता, ये भी बेवकूफी है। क्या समझे? कलाम को सही जगह पे इस्तेमाल करना जानना चाहिए। पाकिस्तान में आए नया तो उर्दू थोड़ा समझने वाले बने। एक पादरी साहब था, उन्होंने बोला बाइबल में लिखा है, क्या लिखा है? खुदा नहीं है लिखा है? बाइबल में लिखा है खुदा नहीं लिखा। वाकई एम कहता है खुदा नहीं है। ये लिखा कि नहीं लिखा? बाइबल में लिखा हुआ है भाई, एम कहता है खुदा नहीं है, लेकिन एम कहता है उसको मिटा दिया, बंद कर दिया और कह रहा है खुदा नहीं है। भाई बाइबल खुद कहता है खुदा नहीं है, लेकिन उसको जानना चाहिए क्या लिखा है। अहम कहता है, ईमानदार नहीं कहता। अहम कहता है कि खुदा नहीं है। बाइबल को सही जगह पे यूज करना जानना चाहिए। सही जगह पे यूज नहीं करता फिर गलत हो जाता है। इसलिए खुदावन से मदद मांगने की जरूरत है, सही जगह पे इस्तेमाल करें। आज देखे पैदाइश की किताब में शैतान किसके पास आए? हाँ, औरत के पास आए और उन्होंने क्या पूछा? क्या वाकई क्या पूछा? वाकई खुदा ने कहा है कि बाग के किसी दरख्त का फल तुम ना खाना। शक पैदा करने वाली बात डाल दी। फिर क्या जवाब दिया?
दरख्त के बाग के बीच में से उसके फल की बाबत खुदा ने कहा है कि तुम ना तो उससे खाना और ना छूना, वरना मर जाओगे। ये याद किया, वो गलत याद किया। वरना वरना मर जाओगे लिखा है क्या? मरेगा लिखा है ना। सत्रह आयत में, दूसरा बाब 17 आयत में, जिस रोज तूने उसमें से खाया तू मरा लिखा है। और यहां पे कह रहे मर जा, वरना मर जाओगे। यानी अपनी तरफ से बताया, ना छूना, खाओ नहीं। शैतान हमेशा शक पैदा करके उसमें गिर जाने के लिए मौका देता है। आज के हवाले से सीखे, खुदा की हर एक बात को याद रखने वाले बने। याद रखना कितना मुश्किल है, खुदावन को पता है मुश्किल काम है। इसलिए खुदावन ने क्या वादा फरमाया? रूह कुदुस भेजूंगा। रूह कुदुस तुम्हारे अंदर आकर क्या करेगा? हर एक बात जो मैंने तालीम दी है याद दिलाएगा और बार वक्त आपको बताएगा। इसलिए खुदा रूह कुदुस की रहनुमाई को मांगने की जरूरत। खुदा रूह कुदुस हमें मदद करे, शैतान का मुकाबला करे, क्योंकि यीशु ने कलाम के जरिए से शैतान का मुकाबला किया है। कुछ ये आजमाइश के तफसील लिखा गया है मत्ती की अंजील और लूका की अंजील। मत्ती की अंजील का, लूका की अंजील का मुआवजना करके देखे, दूसरा आजमाइश तीसरा आजमाइश में आगे पीछे, ठीक है। लूका की अंजील पहले पहाड़ पर ले जाता है, उसके बाद यरूशलेम में हैकल में। लेकिन मत्ती की अंजील में यरूशलेम पहले, बाद में पहाड़ पर। वो जरूर है जाने कि लूका ने लिखा है। लूका लिखते हुए क्या बोला? लूका के अंजील पहला बाब पहली आयत, क्योंकि बहुतों ने इस पर कमर बांधी है कि जो बातें हमारे दरमियान वाक़या हुई उनको तरतीबवार बयान करें, जैसा कि उन्होंने जो शुरू से खुद देखने वाले और कलाम के खादम थे उनको हम तक पहुंचाया। इसलिए ए मोजेस थियोफिलुस, मैंने भी मुनासिब जाना कि सब बातों का सिलसिला शुरू से ठीक ठीक दरियाफ्त करके उनको तेरे लिए तरतीब से लिखूं। कि तरतीब में क्या है? लूका सही है, तरतीब लूका सही है, लेकिन मत्ती तरतीब को अपने बयान के मुताबिक आगे पीछे कर लेते। मत्ती की अंजील पहला बाब में 14 पुष्ट, उसमें पुष्ट में बादशाह का नाम थोड़ा सा पास कर दिए। समझ में आ रहा है? और सुबह की इबादत में हम मत्ती की अंजील को तरतीब से देख रहे हैं। तो पहाड़ी वाज, ठीक है,
पहाड़ी वाज, पहाड़ पर। और अभी 15 बाब, मत्ती की अंजील 15 बाब, 15 बाब, अभी 15 बाब है ना, मत्ती की अंजील 15 बाब में क्या हुआ? उनतीसवें आयत में, फिर यीशु वहां से चलकर गलील के झील के नजदीक आया और पहाड़ पर चढ़कर वहीं बैठ लिया। कहां पे? पहाड़ पर चढ़कर वहीं बैठ लिया। और वहां क्या कर रहे थे? एक बड़ी भीड़ लंगड़ों, अंधों, गूंगों, तुंदों, समझ में आ रहा है? ये यहां पहाड़ी वाज को याद आता है। मत्ती पहाड़ के वाक्या को ज्यादा तरजीह देता है। पहाड़ी वाज, पहाड़ पर, और यह भी पहाड़ पर। क्यों है? वो लावी, कहानत करने वाले, कलाम को बखूबी जानने वाले और मूसा के उस काम को याद करने वाले पहाड़ पर खुदा से मिलता है, पहाड़ पर खुदा से तालीम हासिल करता है। वो पहाड़ पहाड़ पहाड़, उसका ध्यान ज्यादा पहाड़ पर है। इसलिए पहाड़ के वाक्य को आखिरी में डाल के उसको ज्यादा जोर देते। इसलिए मैं समझता हूं तरतीबवार तो लुका के अंजील में सही है, लेकिन मत्ती की अंजील अपने बयान के मुताबिक आगे पीछे वो कर लेते, मसला नहीं है। ठीक है। आज के हवाले से सीखने वाली बात है, शैतान हमेशा कोशिश करते हैं आजमाने के लिए। शैतान से मुकाबला करना चाहिए, और शैतान से मुकाबला करने के लिए क्या करना चाहिए? खुदाबंद यीशु को अपनाने की जरूरत है। और खुदाबंद यीशु को अपनाने में खुदाबंद ने क्या फरमाया वादा? रूह कुदुस को भेजा है। और रूह कुदुस की आवाज को सुनने के लिए हमारा ध्यान आसमान की तरफ, खुदा रूह कुदुस की तरफ होना जरूरी है। इसका मतलब है, रोजा रखने का मतलब है क्या? रूह कुदुस की तरफ हमारा ध्यान हो, कान लगाओ। ठीक है। रोजा रखने का मतलब है खाना माना बंद, खाना पीना बंद। क्यों? जिस्म की ख्वाहिश के मुताबिक नहीं, बल्कि मैं खुदा की मर्जी के मुताबिक चलना चाहता हूं। तो खुदा की मर्जी के मुताबिक चलने के लिए क्या करना होगा? खुदा की तरफ ध्यान होना पड़ेगा, उसकी आवाज सुनना पड़ेगा। रोजा रख रहे हो ना? रोजा रखने का तरीकेकार, रोजा रखा, फिर क्या होगा? रोजा रखने का मतलब है खाना पीना बंद। तो खाना पीना बंद करके क्या हुआ? वो बचाया है ना, बचाया। एक खाना आपने बचाया, तो फिर क्या करेगा? वो आपका नहीं है, वो आपका नहीं है। आपने खाना पीना बंद करके जो मुकर्रर था उसको बचाया, फिर वो आपका नहीं है। वो क्या किसका है? खुदा का है, खुदा को दे दिया है। तो इसलिए क्या करना होगा? वो जितना रकम, एक टाइम का खाना निकाल के क्या करना होगा? चर्च को देना होगा या किसी और को देना होगा, आपका नहीं है। आपने उस खाने को मुकर्रर कर दिया खुदा के नाम पर। ये रोजा है। रोजा सिर्फ खाना पीना बंद करना नहीं, वो खाना पीना बंद किया है, वो खुदा को रोताना है। इसलिए जब हम 35 साल पहले पाकिस्तान आया, तो उसी वक्त जब रोजों का आयाम शुरू होता है, तो चर्च में मिट्टी का बना हुआ क्या देता है? गला देता है, ताकि आप रोजा रखते हो उसका रकम इधर डालो और गुड फ्राइडे में आके वो पेश करो। ये एक कल्चर था, आजकल वो खत्म हो गया।
पता नहीं कोई चर्च करता हो, लेकिन ऐसा काम है ही नहीं। लेकिन ये तालीम है। रोजा रखना सिर्फ खाना पीना बंद नहीं, वो खाना पीना वो खुदा के नाम पे मुकर्रर किया है, तो खुदा को लौटाना जरूरी है, चाहे चर्च को दो चाहे गरीबों को दो। मुसलमानों में ये तालीम है, इसलिए रोजों के आयाम में इफ्तार पार्टी कराते। नहीं समझे? हमारे हुसैना की अम्मी मुझे फोन करते, हाँ क्या हुआ? बच्चों के रोजे को खोलने के लिए मैं पैसे भेज रहा हूं। उन्होंने 5,000 भेजा है। अब एक दिन 5,000 का कोई रोजे खोलने का कोई सामान लेकर आना पड़ेगा, और हुसैन के अम्मी के नाम से देना होगा। क्यों हंस रहे हो? मैं ये बता रहा हूं, ऐसा होता है। मैंने रोजा रखना है, उसको बचाना है, और मैंने जो रोजा रखा है उसको मुकर्रर किया है खुदा के नाम पे। चर्च को दे या हॉस्टल में दे, समझे? ये तालीम है, चर्च में था, अभी उसको जारी नहीं रखा। सीखने की जरूरत है। रोजा रखा और उसको किसी को दिया नहीं दिया, और खुद उसको यूज कर रहे, वो तो रोजा नहीं है, वो भूख हड़ताल हो गया खुदा के सामने। दुआ करेंगे। खुदावंद आसमानी बाप, हम तेरे शुक्र करते हैं आज इस मौका के लिए। शैतान की हर कोशिश जो खुदा के लोगों को गिराने की कोशिश है, खुदावंद यीशु ने मुकाबला करते हुए शिकस्त दी। ऐ खुदावंद हमें भी तौफीक दे। खुदा रूहुल कुदस की रहनुमाई को असल करते हुए शैतान को शिकस्त देते हुए फतहमंदी जिंदगी बसर करने वाले तेरे लोग बन जाए। रोज़ों के आयाम में खास रोज़ा रखकर खुदा की मर्ज को तलब करने वाले अजीज़ों को खुदाबंद बरकत दे, ताकि खुदा की पांग मर्ज को अपना कर खुदाबंद की खिदमत में आगे बढ़ने वाले बन सके। हॉस्टल के एक एक बच्चियों को बरकत दे, ताकि रोज़ों के आयाम में खास फाइनल एग्जाम की तैयारी में अक्ल और दनाई के साथ हर एक काम करने में मदद फरमा, ताकि कामयाब हो सके। यीशु के नाम में सब खड़े होकर सफ़ा नंबर 75 सफ़ा नंबर 75 अपने ईमान का इकरार करें। मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर मुतलिब बाप पर, जो आसमान और ज़मीन का खालिक है, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर, जो रूहुल कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, तुम्हारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातुस कैद में उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ, आलम रुआ में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया। खुदा कादिर मुतलिब बाप दाएं तरफ बैठा है, जहाँ से वो जिंदों मुर्दों की अदालत के लिए आने वाला है। मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुदस पर, पाकली सयाब पर, मुकद्दस की शराकत, गुनाहों की मुआफ़ी, जिस्म के अच्छे उतने हमेशा की जिंदगी पर। आमीन। तशरीफ रखिए। आज इबादत के बाद संदेश को लगेंगे। संदेश स्कूल के बाद बाहर खेलना मना है। बाहर खेलना मना है। $366
366 कितना हसीन वादा ये किया खुदाबंद ने। इस गीत के दौरान हदिया नजराना खुदाबंद के सामने पेश करेंगे। कितना हसीन वादा किया खुदाबंद ने, कितना हसीन वादा किया खुदाबंद ने। तुझे अकेला ना छोड़ूं, तू अपनी भेजो। तुझे अकेला ना छोड़ूं, तू अपनी भेजो। तुझे अनाथ भी ना छोड़ूं, मददगार भेजो। तुझे अनाथ भी ना छोड़ूं, मददगार भेजो। यीशु के सिवाय कब बात कही किसने, यीशु के सिवाय कब बात कही किसने। दस्तक वो देता है चाहे हर दिल में आना, भरता उसको रूह से अपनी, उसने उसे जाना। रोए पाक जो हाज़िर है, वही खुशामदीद। ये जग दौलत अजमत जिसकी, उसकी करे तमजीद। ये जग दौलत अजमत जिसकी, उसकी करे तमजीद। सफ़ा नंबर 87 87 आम शुक्रगुजारी मिलकर पढ़ेंगे। सफ़ा नंबर 87। आओ हम सब मिलकर खुदाबंद की
बख्शिशों के लिए उसका शुक्र करें। आए कादिर मुतलिक खुदा, सब रहमतों के बाप, हम तेरे नालायक बंदे तेरी सारी मेहरबानियों और शफ़क़तों के वास्ते जो तूने हम पर और सब आदमियों पर की है, कमाल आजिज़ी के साथ दिल व जान से तेरा शुक्र करते हैं। हम अपनी पैदाइश, परवरिश और इस ज़िंदगी की सारी नेमतों के लिए और उनसे भी ज़्यादा उस बेबहा मोहब्बत के लिए जिससे तूने हमारे खुदाबंद यीशु मसीह को दुनिया के फ़िदिया में दे दिया, और फजल के वसीलों और जलाल की उम्मीद के लिए भी तेरा शुक्र अदा करते हैं। और हम तेरी मिन्नत करते हैं कि अपनी सब रहमतें हमारे दिलों पर ऐसी नक्श कर कि हम बेरिया दिल से शुक्रगुजार हों और तेरी हमद ना सिर्फ जुबान से बल्कि चाल चलन से भी यूं जाहिर करें कि अपने आप को तेरी खिदमत के लिए निसार करें और उम्र भर तेरे हुजूर पाकीज़गी और रासबाजी के साथ चलें। हमारे खुदाबंद यीशु मसीह के वसीले से, जिसकी तेरे और रूह कुदस के साथ तमाम इज्जत व ताजीम अब्दुल्लाबाद होती रहे। आमीन। आए कादिर मुतलिक खुदा, तूने हमें ये तौफीक बख्शी कि हमने इस वक्त एक दिल होकर तुझसे अपनी आम दुआएं मांगी हैं, और तूने वादा किया है कि जब 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे हों तो मैं उनकी दरखास्तों को कबूल करूँगा। अब एक खुदाबंद अपने बंदों की मुरादों और अर्ज़ों को इस तरह पूरा कर जिसमें उनकी खास बेहतरी हो। हमको इस जाम में हक की पहचान और उस जाम में अबदी ज़िंदगी बख्श दे। ऐ खुदाबंद खुदा, तू अब्दुल्लाबाद मुबारक हो। ऐ खुदाबंद अजमत और कुदरत और जलाल और गलबा और अशमत तेरे ही लिए हैं, क्योंकि सब कुछ जो आसमान और ज़मीन में है तेरा है। ऐ खुदाबंद बादशाही तेरी है और तू ही बहैसियत सरदार साबों से मुमताज है, और दौलत और इज़्ज़त तेरी तरफ से आती हैं और तेरी ही चीज़ों में से हमने तुझे दिया है। खुदाबंद यीशु मसीह के नाम में ऐ हमारे बाप, तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक मना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी से आसमान पर पूरी होती है, ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोज़ आज हमें दे और हमारे कसूरों को मुआफ़ कर कि हम भी अपने कसूरवारों को मुआफ़ करते हैं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा। बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरा ही है। आमीन। खुदाए करीम की रहमत और हिफाजत में हम तुम्हें सौंपते हैं। खुदाबंद तुम्हें बरकत दे और तुम्हें महफूज रखे। खुदाबंद अपना चेहरा तुम पर जलवागर फरमाए और तुम पर मेहरबान रहे। खुदाबंद अपना चेहरा तुम्हारी तरफ मुतवज्जा करे और तुमको सलामती बख्शे अब और हमेशा तक। आमीन।